नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां निषाद पार्टी ने आलापुर में किया कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। आगे बात होगी बहराइच की, जहां ब्लॉक प्रमुख जन सुनवाई कार्यालय का हुआ उद्घाटन। साथ ही बात करेंगे मुंगेर की, जहां श्री कृष्ण सेवा सदन में लगा हुआ तिरंगा फटा मगर पदाधिकारी हुए उदासीन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अंबेडकर नगर में निषाद पार्टी ने आलापुर में किया कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने किया संबोधित। गोरखपुर में होने वाली संकल्प यात्रा में कार्यकर्ताओं को भारी भीड़ के साथ आने की अपील। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। 13 जनवरी को गोरखपुर में होगी संकल्प यात्रा। त्रेता में भगवान राम और निषाद राज गले मिले, रावण राज खत्म हुआ, सुख का राज आया था। उसी तरीके से राजनीति के जितने भी शिकार लोग हैं, जो निर्बल लोग हैं, उन्हें भी इस बार सेना बनाएंगे और सेना बना के भारतीय राजनीति में लाकर राजनीति का हिस्सेदार बनाकर उन्हें निर्बल से सबल बनाने का है। तो 13 जनवरी को हर साल हम लोग मनाते, 9 साल हो गया। 10वां ये संकल्प दिवस जो है गोरखपुर में चंपा देवी पार्क के बगल में महंत जो है, जो विजयनाथ पार्क है, नौका विहार रामगढ़ में, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप आ रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, हमारे लोगों का, निषाद पार्टी के सभी जाति धर्म के जितने भी निर्बल हैं, जितने भी सबल लोग हैं, जो गरीबों का हिस्सा दिलाना चाहते हैं। और 13 तारीख को इन्हें आमंत्रित करना था, यहाँ के कार्यकर्ताओं को संगठित करना था। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बहराइच बाबागंज ब्लॉक नवाबगंज की जनता को न्याय दिलाने के उद्देश्य से ब्लॉक प्रमुख जेपी सिंह द्वारा बाबागंज परमाहंस कुटी पर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शिवपूजन सिंह ने कहा कि अब शोषितों गरीबों की समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यालय लाभप्रद होगा और गरीबों को उनका हक मिलेगा। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। जनपद भदोही अंतर्गत विकासखंड सुरियावा के ग्राम सभा बनकट में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी समाजसेवी निशांत पाठक और उनकी टीम के द्वारा कंबल वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य है गरीबों बेसहाराओं की सहायता करना। इस संदर्भ में अपने माता पिता से प्रेरणा लेकर मैं गरीबों की सेवा कर रहा हूँ। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। श्री कृष्ण सेवा सदन में तिरंगा फट गया और तिरंगे का रंग धूमिल भी हो चुका है, जिसको लेकर श्री कृष्ण सेवा सदन के पदाधिकारी बिल्कुल उदासीन नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रदेश मंत्री देवी बेबी चंकी ने कहा कि श्री कृष्ण सेवा सदन का तिरंगा फट चुका है। इसी तिरंगे के लिए बरसों गुलाम देश को आजाद कराने के लिए हमारे कितने वीर जवान शहीद हो चुके हैं और आज दुर्भाग्य है कि हमारे ही मुंगेर में श्री कृष्ण सेवा सदन में तिरंगे का अपमान हो रहा है। जैसा कि आपने बताया कि तिरंगा फट चुका है और इसी तिरंगे के लिए बरसों गुलाम देश को आज़ाद करने के लिए हमारे कितने वीर जवान शहीद हो गए और आज दुर्भाग्य है कि हमारे ही मुंगेर में श्री कृष्ण सेवा सदन में आपने जो बताया कि तिरंगे का अपमान हो रहा है, ये बहुत दुखद समाचार है। और वहाँ के जो भी प्रभारी है या जो भी वहाँ के लोग आज के डेट में श्री कृष्ण सेवा सदन देख रहे हैं, उनको इस चीज़ पर निश्चित रूप से देखना चाहिए कि तिरंगे का अपमान अगर हो रहा है तो उनको अविलंब उस तिरंगे को सम्मान बदल देना चाहिए। क्या नाम है? देवी चंकी। बिहार से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। मांडवी तहसील में मांडवी पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा पूरे एरिया में चाइनीज डोरी की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर एक के बाद एक छापेमारी जारी है। वहीं दूसरी ओर पुलिसकर्मी द्वारा जगह जगह जाकर आम जनता और स्कूल कॉलेज जाकर विद्यार्थियों को चाइनीज डोरी के इस्तेमाल न करने की सलाह और सूचना देने की और सुरक्षित रहकर त्योहार को मनाने दिशा में मुहिम छेड़ी गई है। सूरत से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद के चकिया से है, जहां कड़ाके की ठंड से पूरा प्रदेश ठंड से प्रभावित हो गया है। वहीं ठंड से निजात दिलाने को लेकर क्षेत्र में अब लगातार समाज सेवी आगे आ रहे हैं तथा जरूरतमंदों के बीच लगातार कंबल का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में चकिया नगर मुख्यालय से सटे ग्राम प्रधान डूही सुई के द्वारा कड़ाके की ठंड को लेकर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वहीं कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान कंबल वितरण के दौरान सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। जनपद चंदौली थाना चकिया ग्राम सभा डूही के प्रधान प्रतिनिधि हूँ और जाड़े में ठिठुरते लोगों को आज कंबल वितरण किया है। 140 लोगों को कंबल वितरण किया है, जिसमें 70 महिलाएं थीं और पुरुष 40 तो पुरुष 50 तो। और आगे भी कोई कार्यक्रम ऐसा किया जाएगा? हमेशा ये कार्यक्रम करते रहते हैं जाड़े में।
चंदौली से सीनू संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैनपुरी तहसील घिरौर क्षेत्र की ग्राम पंचायत नगला पुनू में दबंग भूमाफिया संजीव कुमार मिश्रा के द्वारा भूदान व मैदान की 68 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया था तथा भूदान की कुछ जमीन को बेच दिया था और उस जमीन पर गेहूं, सरसों तथा आलू की फसल खड़ी थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ब्रह्मचंद के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने को लेकर जमीन की नापतौल कराई थी, जिसके बाद अपर जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी घिरौर NS शर्मा ने सोमवार को भारी संख्या में पुलिस फोर्स तथा ट्रैक्टर एवं बुलडोजर से जमीन को जुतवा दिया और दबंग भूमाफिया संजीव कुमार मिश्रा से जमीन को मुक्त करा दिया। पूरे मामले को लेकर उप जिलाधिकारी घिरौर ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। लगभग 68 बीघे जमीन है, जिसमें 48 बीघे जमीन जो है भूदान कमेटी मैनपुरी की है और 17 बीघे जमीन खेल के मैदान और ग्राम समाज की है, जिस पर अशोक कुमार दीक्षित पुत्र विजय बहादुर, तिवारी लाल पुत्र रामचंद्र, संजीव कुमार पुत्र श्री कृष्ण, सुधीर कुमार पुत्र श्री कृष्ण, सावित्री देवी पत्नी स्वर्गीय श्री कृष्ण, जगदीश प्रसाद पुत्र जया प्रसाद, श्याम सिंह पुत्र जया प्रसाद और इनके अलावा और भी अन्य कई लोगों का अवैध कब्जा था, जिसे आज हटवाया जा रहा है। अच्छा सर, इसमें किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अवैध कब्जा हटवाया जा रहा है। बड़ी फसल जुत रही है तो फसल इन्होंने मना करने के बाद कई बार इनसे मना किया गया। ये सरकारी ज़मीन है, भूदान कमेटी की ज़मीन है, खेल के मैदान की ज़मीन है, ग्राम सभा की ज़मीन है, इसमें फसल ना बोएं, उसके बावजूद भी इन्होंने हठ धर्मिता पूर्वक जबरन फसल बो रखी। इसमें कुछ जमीन बेची गई थी और जिसका दाखिल खारिज भी हो चुका था, ऐसे भी मामले वो सामने अनुचित है, वो इन्होंने अवैध रूप से बेची ने, बेचने का अधिकार ही नहीं था। दाखिल खारिज को क्या कहेंगे आप? दाखिल खारिज जो दाखिल खारिज हुआ ही नहीं है, वो बैनामा रखा हुआ है उस व्यक्ति के पास। कुछ अच्छा, दाखिल खारिज बता रहे हैं, विरोधी बता रहे दाखिल खारिज नहीं हुआ है। दाखिल खारिज हुआ है तो दाखिल खारिज भी स्वतः निरस्त हो गया। जब उनके नाम निरस्त हो गए तो दाखिल खारिज स्वतः निरस्त हो गया। जी, वैसे अगर जो बात की जाए, शिकायत की या स्वतः संज्ञान लिया आपने? नहीं, इसका मुकदमा चल रहा था न्यायालय में काफ़ी दिनों से और शिकायत भी मिली थी और इसका मुकदमा चल रहा था न्यायालय में धारा 38(2) में। जिसका कब्जा हट रहा है वो बता रहा है उसका कोर्ट में अभी मामला विचाराधीन है, बावजूद SDM साहब उसके से जो जिस कोर्ट में भी विचाराधीन है, हमारे पास कोई सूचना नहीं है, ना कोई स्थगन आदेश है, ना हमारे पास ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया है जिससे ये स्पष्ट होता हो कि मुकदमा चल रहा है या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित किया गया हो। ऐसा कोई भी आदेश हमारे पास नहीं है, ना ही उपलब्ध कराया गया है। बताया जा रहा है कि उसने आपको बताया कि इसका कमिश्नरी में मुकदमा गलत बता रहे हैं वो, जो ही बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, वो अपने बचाव में गलत बता रहे हैं। उनके द्वारा ही सबको गुमराह करके, सबको गांव वालों को, सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बना के उनके द्वारा अवैध कब्जा करवाया गया है और उन्होंने ये जमीनें उनको बेची हैं और बैनामे नहीं हुए हैं, पैसे उन्होंने ले रखे हैं। भाई खेत पे उठाते हैं, भाई पैसे लेते हैं इनसे, समाज पे वसूली करते हैं। तो क्या ये भूमाफिया किस्म के लोग हैं? बिल्कुल। भूमाफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है सर। पुलिस फोर्स की किस तरह की व्यवस्था की गई है सर? इस मामले में SDM घिरौर द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है, कब्जा हटवाया जा रहा है जी। इसमें थाना घिरौर और थाना औसा की संयुक्त रूप से पुलिस बल लगाया गया है जी। कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से, और जो कार्रवाई हो रही है विधिक कार्रवाई हो रही है। सर, अगर जो ये बात करें जो भूमाफियाओं के विरुद्ध की जाए तो उनके खिलाफ भी कोई मुकदमा वगैरह पंजीकृत किया गया है अभी? इस संबंध में आपको अवगत कराया जाएगा, जो कार्रवाई है इसके संबंध में आपको अवगत कराया जाएगा। ठीक है सर। मैनपुरी से सीनू संवाददाता यूनिस खान की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के सारंगपुर ब्लॉक के संडावता मंडल में आने वाले गांव भूमका में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 49 लाख के भवन तथा गांव में संचालित सरस्वती शिशु मंदिर में 5 लाख का अतिरिक्त कक्ष भवन भूमि पूजन संसदीय क्षेत्र के सांसद रोडमल नागर, क्षेत्रीय विधायक कुंवरजी कोठार, जनाद अध्यक्ष देवनारायण नागर, मंडल अध्यक्ष घनश्याम नागर द्वारा किया गया। साथ ही संडावता मंडल के गांव चाटकिया में भी 10 लाख का नाली निर्माण तथा 5 लाख में होने वाले सीसी निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। राजगढ़ से सीनू संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर पडरा शांति विहार कॉलोनी में स्थित परम पूजनीय औघड़ दास महाराज जी के सानिध्य में औघड़ दास आश्रम यज्ञ लोक राधिकापुरी पडरा रीवा में दरिद्र नारायण सेवा संस्थान समिति के द्वारा दीनहीन गरीबों को भोजन कराया गया एवं कंबल वितरित किया गया। दरिद्र नारायण सेवा संस्थान समिति के द्वारा 17 वर्षों से अनवरत हर महीने की 9 तारीख को ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। संभल में घने कोहरे में ट्रक व कैंटर की भिड़ंत में कैंटर चालक गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया है। संभल असमौली मर्डन मार्ग पर हुआ हादसा।
कहाँ के रहने वाले हैं आप? सावत के पास ग्राम चक्रपुर कदीम। अच्छा, ये जो आज एक्सीडेंट हुआ है तो ये किस वजह से हुआ? ये सामने से ट्रम्प आ रहा था बस्सी का, अच्छा, बीच रोड पर ला रहा था वो। उसे लाइटें भी दी थी, फिर लाइटें देने के बाद भी वो नहीं समझ पाया। हमने ब्रेक बतेरे लगाए, उन्होंने ब्रेक न लगाए, गाड़ी दोनों आपस में पड़ गई। तो किस किस के चोट लगी उसमें? एक ही बंदे की चोट आई, बाकी किसी की। क्या नाम है उनका जिनके चोट लगी है? आसिफ मलिक। अच्छा, आपकी जो गाड़ी थी जिस पर आप थे उस उन लोगों की चोट लगी, दूसरी गाड़ी वालों की भी लगी? जिस पर हम थे उस पर चोट लगी, दूसरी जो सामने से आके लगी गाड़ी उसमें किसी की चोट नहीं आई। किसी की चोट नहीं आई है? नुकसान भी हमारी गाड़ी में। अच्छा, आप कहाँ जा रहे थे गाड़ी लेके? असमोली जा रहे थे। असमोली किस जगह? मील, गन्ना मील। गन्ना मिल। कहाँ से आ रहे थे आप? मीरगंज चला रहे थे, गन्ना मील से। क्या चीनी थी उसमें? ठीक। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।